बताइए समचतुर्भुज के बारे में क्या बताए थे आपको? हाँ, अरे बोलते नहीं, थोड़ा तेज बोलिए ना। हाँ, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमने समचतुर्भुज के बारे में क्या देखा था? पहला कंडीशन, सभी भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं। ठीक, दूसरा क्या देखा था? समचतुर्भुज को क्या कर सकते हैं? तो हमने कहा था सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होते हैं। ये बात देखे थे ना। तो सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं कि नहीं होते हैं? सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं कि नहीं? समचतुर्भुज होते हैं, देखे थे ये बात। फिर तीसरा कंडीशन हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि एक समचतुर्भुज है और इसके जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को किस पे काटते हैं? यह समचतुर्भुज का विकर्ण है, यह भी समचतुर्भुज का विकर्ण है। यह एक दूसरे को किस पे काटते हैं? अरे भैया 90 अंश या कहिए समकोण पर काटते हैं। किस पे काटते हैं? समकोण पर काटते हैं। फिर हमने आपको एक चीज़ और बताया था। क्या बताया था? कोई बताएगा क्या? हमने कहा समचतुर्भुज की अगर एक भुजा निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? एक भुजा, तो आपको बताया गया था समचतुर्भुज में ये जो दोनों हैं ये कितने अंश के होते हैं? ये वाली भुजा किसकी भुजा होती है? समचतुर्भुज की भुजा होती है। और इसी को, इस त्रिभुज का क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। भूल जाते हैं आप लोग, भूल गए हैं? इसी को क्या कहते हैं? इस भुजा का कर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो क्या मैंने इसमें कोई संबंध बताया था? क्या बताया था? कर्ण का जो वर्ग होता है वह लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। यही ना हमने आपको बताया था? बताया था कि नहीं बताया था? तो फिर आगे हमने कहा था कि अगर हमको समचतुर्भुज की एक भुजा का मान चाहिए, किसका चाहिए? एक भुजा का मान चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इस दो को यहाँ से हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? तो दो उधर जाएगा तो क्या बनेगा? बताइए, दो उधर जाएगा तो क्या बनेगा? कर्ण बराबर में कर्णी में क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का क्या होता है? स्क्वायर होता है। समझिएगा, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है तो बड़ा टेढ़ा टॉपिक है, थोड़ा सा है कि नहीं? कर्ण कहाँ से आ रहा है, उसकी भुजा कहाँ से आ रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बताइए, यही तो लंब था। तो एक और प्रॉपर्टी बताया गया था कि जो कर्ण होते हैं वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ऐसे काटते हैं कि 90 अंश का कोण बन जाता है। लेकिन यह भुजा मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही तो बताए थे। या अगर हम केवल इसका मान कहें कि लंब का मान निकाल दीजिए, लंब का मान निकालिए, तो क्या निकालते थे? ये पूरी भुजा को नाप लेते, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, जिसको D1 से दिखाते हैं। इसका आधा कर देंगे। अगर हम इस पूरी भुजा को देखें तो इसको क्या मानते हैं? D2 कहते हैं। हमको इतने का मान चाहिए तो यह दोनों आपस में बराबर होते हैं। हमको इतने का मान चाहिए तो इसको क्या करते हैं? D2/2 कहते हैं। और कर्ण को ही हम समचतुर्भुज की एक भुजा कहते हैं। तो समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी? तो कर्णी में लंब के जगह क्या लिखेंगे? लंब के जगह क्या लिखेंगे? D1 या D1/2, क्योंकि यह उसका आधा है। इसको लिखेंगे D1/2 का क्या? वर्ग, प्लस आधार के जगह पे क्या लिखेंगे? D2/2। बोला करिए आप लोग, D2/2। हल करेंगे तो ये क्या बनता है? D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, अब बटे में 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो हर बराबर है तो 1 लिख लेते हैं। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे 4 का, तो क्या होगा? 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो यह बनता है 1/2 कर्णी में
D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। बताइए इतनी लंबी प्रक्रिया हम लोग करते हैं तब तो सम की एक भुजा निकलती है। आपको करना क्या है, बस एक ही लाइन याद रखना है, क्या, सम का एक भुजा, सम चतुर्भुज की एक भुजा, ऐसे लिखें, एक भुजा बराबर कितना होगा 1/2। बोलिए तो जरा, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। बस इतना सा ही तो याद रखना था। बोलिए मज़ा आया कि नहीं आया? नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट कर दीजिए। चलिए हम लोग देखे थे कल एक और चीज़ देखे थे, सम चतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसी को याद है? 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल की योगफल। अच्छा, गुणनफल और योगफल में अंतर समझ में आता है ना? गुणनफल का मतलब जोड़ दीजिए, योगफल का मतलब गुणा कर दीजिए ना, यही होता है। अच्छा उल्टा बोले हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं है, तो इसको लिखते हैं 1/2 D1 गुणे में D2। कोई दिक्कत? नोट करिए और क्वेश्चन नोट करिए आज का, पहले ही एकदम डेंजरस। नोट हो गया? नोट करिए, खूब प्यारा सा क्वेश्चन है और समझ के लगाना है इसको। ठीक, लिखिए, एक समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। एक समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। अब देखिए कल हम लोगों ने क्या देखा था, इससे पहले परिमाप का जब हम यूनिट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं, लेकिन इसमें परिमाप नहीं है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का यूनिट क्या लिखते हैं, वर्ग मीटर। कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा मीटर के घाते 2। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों बात एक ही है, या तो इसको वर्ग मीटर पढ़िए या तो मीटर के घाते क्या पढ़िए, 2 पढ़िए। हम लोग इसी में कन्फ्यूज रहते हैं कि हमको प्रश्न में परिमाप दिया है कि क्षेत्रफल दिया है। तो सिंपल सा पहचान क्या है, क्षेत्रफल के लिए वर्ग मीटर रहेगा और परिमाप के लिए क्या रहेगा, मीटर रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे एक समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है यदि इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से 2 गुना हो तो, यदि इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 2 गुना हो तो, 2 गुना हो तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। बारह और 24।
12 और 24 हुआ। प्रश्न से डाटा निकालिए और ईमानदारी से कॉपी पे लिखिए। गलत चाहे सही सबका आंसर होना चाहिए, ये नहीं कि हमको नहीं आ रहा है तो हम नहीं लगाएंगे। गलत चाहे सही सबका आंसर पहले लिखा होना चाहिए ईमानदारी से, तनको बेईमानी नहीं होना चाहिए इसमें। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? हाथ उठाएं। कितने लोगों का नहीं समझ में आया? कितने लोगों का आंसर 12 और 24 आया है? 2 2 4 2 6 2 8, 8 लोग हैं 24 वाले। बाकी लोग क्या कर रहे थे भाई? रिवीजन नहीं किए हैं, घर पे रिवीजन नहीं किए हैं। एक चीज़ मैं बार बार आपसे कहता हूँ, अगर आपको गणित सीखना है कुछ मत करिए, जितना क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है उस क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा, आप कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन जब नहीं समझेंगे तो फिर मामला ख़त्म। चले आगे बढ़ें, क्या बताएं? कोई लिखेगा नहीं, ध्यान से यहाँ देखेंगे। देखिए ये हमारे पास एक समचतुर्भुज है, बोलिए है ना। इसका यह एक विकर्ण है, इसका यह एक विकर्ण है। प्रश्न में कहा है कि इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल मेरे पास है, क्षेत्रफल कितना है? 144 वर्ग मीटर है, यानी मीटर स्क्वायर दे दिया। फिर आपको कंडीशन दे रखा है, कह रहा है एक विकर्ण जो है वह दूसरे विकर्ण का क गुना है? 2 गुना। अगर इसमें से हम इस विकर्ण को कुछ मान लें, कुछ का मतलब आप बचपन से जानते हैं, सर जी सिखाए यक्स मानिए, तो भाई तो सब कोई नहीं भूलेगा, यक्स मान लेगा। अगर नहीं सिखाए सर जी आप सीख लीजिए कि अगर कुछ नहीं है तो उसको क्या मान लें? यक्स मान लें। ये वाली भुजा कितनी लंबी होगी भाई? जब यह यक्स है तो दूसरा कितना होगा? 2 यक्स होगा कि नहीं हो गया? हमको दोनों विकर्ण मिल गया कि नहीं मिला? क्षेत्रफल हमको मिला है कि नहीं मिला है? तो खूब प्रेम से कहते हैं जो चीज़ लिखा है उसका फार्मूला लिखिए। बताइए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? समचतुर्भुज के 1/2 गुणे में क्या होता है? विकर्णों का बक योगफल के गुणनफल। अच्छा गुणनफल होता है, भुला जाते ना कबो कबो, ठीक है, ध्यान रखना है। तो 1/2 विकर्णों का क्या होता है? गुणनफल। अब हमारे पास 1/2 विकर्ण एक कितना लिखा? यक्स लिखा तो लिख दिया। दूसरा विकर्ण कितना माना? 2 यक्स, भी लिख दिया। बराबर में कितना? 144। अब बताइए कुछ कटेगा क्या? 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि 2 नीचे है और 2 क्या है? ऊपर भी है। यक्स और यक्स का गुणा करेंगे 2 यक्स। अब बहुत मारेंगे खराब है आप लोग का। यक्स और यक्स का गुणा करते हैं तो यक्स स्क्वायर होता है, 2 यक्स नहीं होता है। ध्यान कहाँ रहता है? बराबर क्या लिखेंगे? 144। अब हमको केवल यक्स का मान चाहिए, तभी तो हमको एक विकर्ण मिलेगा। इस पे यक्स पे क घात लिखा है? 2 घात लिखा है, तो हमको यक्स चाहिए, तो यक्स बराबर में क्या हो जाएगा? कड़ी में 144। यक्स बराबर में क्या हो जाएगा? 12 बरहम 144, 12 हो गया। दूसरा विकर्ण क्या होगा? 2 यक्स होगा। इसका मतलब 2 गुणे में 12 बराबर में कितना? 24 वर्ग मीटर। अरे क्या इसका मात्रक लिखेंगे? मीटर लिखेंगे, क्योंकि लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। छाप लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन नोट करिए। एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर लंबी है। एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर लंबी है, जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर क्या है? लंबी है। उस समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई, उस समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। 9 नहीं लिखे,
6 लिखे, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आज संख्या ठीक ठाक आया। कल आप लोगों का टेस्ट नहीं हो पाएगा और टेस्ट सोमवार को करा दें, क्योंकि कल हम रहेंगे नहीं, कहीं जाना है, सुबह ही निकल जाएंगे। 2-3 दिन से इधर यही हो रहा है। सबका आंसर गलत चाहे सही आना चाहिए, गलत चाहे सही, क्योंकि ग से गणित और ग से गलती। गलत चाहे सही, सबका आंसर 15 आ रहा। और किसी का? और किसी का? अच्छा, जितने लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा, पहले क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन से क्या क्या डाटा लिखा हुआ है एकदम स्पष्ट अपने कॉपी पे लिखें। क्वेश्चन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अरे बोलते काहे नहीं भाई, अभी अच्छा लगा रहे हैं, लगाइए, बोला करिए आप लोग। 15, अच्छा 15 वाले कितने लोग हैं, ज़रा हाथ उठाएं तो। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9। अच्छा चलिए, एक लोग और आ गए। और कोई? कितना रहा? 24। 24 वाले एक लोग आए। और कोई? जल्दी बोलिए। बोलिए, बोलते नहीं आप लोग। अब बाकी लोग नहीं लगाए, बस 9 लोग, बाकी 15। अच्छा बताइए, सवाल में क्या दिक्कत है? सवाल सब लोग पढ़े 2 बार 3 बार, जिनका नहीं लग पा रहा 2-3 बार पढ़े कि नहीं पढ़े? बोलते काहे नहीं भाई? अच्छा आप सोच रहे हैं रिकॉर्डिंग सुना जाएगा? अरे सुनाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके टेंशन, उसका टेंशन मत लीजिए, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है लोग समझेंगे, ठीक। आगे चलते हैं, देखते हैं। चलिए, क्या बोला गया? कह रहा है एक सम चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? सम। एक भुजा कितनी है? सम चतुर्भुज की एक भुजा। हमने आपसे बार बार कहा है कि ऐसे लिखा करिए। 5 सेमी है कि नहीं है? ठीक, तो हम सम चतुर्भुज बना लेते हैं। बनाने आता है ना? अरे बना लिया करिए। कह रहा सम चतुर्भुज का एक ठो विकर्ण दिया ऐसे है और एक विकर्ण कैसे है? ऐसे है। इस भुजा का मान 5 सेंटीमीटर है, तो इसका और इसका होगा कि नहीं होगा? बता दीजिए। ये टोटल कितना है? 6। ध्यान सुनिए, ये टोटल कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो केवल इतना बताइए कितना होगा? विकर्ण कितना दिया हुआ है? विकर्ण दिया है 6 सेमी। तो विकर्ण का, चूंकि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, तो ये कितने का होगा? 3 का होगा। ये भी 3 का होगा। आप इसको ज़रा बाहर निकालते हैं, तो इस त्रिभुज को हम बाहर निकालें तो ये कितने का है? 5 का। ये कितने का होगा? 3 का। तो ये कितने का होगा? किसी को पता है क्या? कैसे पता? तो हमने कहा था यहाँ पे आपको क्या लगा लेना है? कर्ण का वर्ग लगा लीजिए। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का क्या करते हैं? वर्ग। कर्ण कितना है? 5। कितना भाई? 5 का वर्ग कितना होगा? 25। तो यहाँ लिखेंगे कितना? 25, क्योंकि मैंने कर्ण का वर्ग किया इसलिए कर्ण के नीचे लिखा। लंब हमको पता है? नहीं पता है। आधार क्या पता है? 3। तो 3 का वर्ग करिए। लंब को मैंने x² कर दिया, 3 का वर्ग कर देंगे 9। देखिए प्लस 9 है, इधर आएगा तो माइनस, तो घटा दीजिए। तो 25 में से 9 घटाएंगे और इधर x का स्क्वायर, या कितना बचेगा? 16 स्क्वायर। ये तो हुआ। हमको x का मान चाहिए, तो x का मान कितना हो गया? 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितने लोग समझ गए कि x का मान 4 हो जाएगा? अरे हाथ काहे नहीं उठाते हैं? भगवान कहेंगे तथास्तु, ठीक है। तो ध्यान रखना, समझ में आ गया है लगभग सबको। अब ध्यान रखिए, इसकी लंबाई कितना है? तो इसकी लंबाई कितना होगा और इसकी लंबाई कितना होगा? 4। अगर हमको किसी समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण मिल जाए तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं?
क्या होता है फार्मूला क्षेत्रफल का? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो यहीं लिख दें क्या खूब प्रेम से, 1/2 गुणे पहले विकर्ण का नाम कितना लिखेंगे मान 3 यह टोटल कितना 6, दूसरे विकर्ण को 4 और 4 8, काटा पीटी मचाइए 3 दूना में 6 और 8 तिहाई में 24 क्या रहेगा वर्ग सेमी रहेगा। बोलिए मज़ा आया कि नहीं आया? प्रणाम। बोलिए मज़ा आया कि नहीं आया? देखिए कितना आसान था, तुरंत छापिए। क्वेश्चन लिखे, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और फिर से एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करिए। समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करिए। बोलिए दीपक, पवन वर्मा, अभिषेक यादव, कितना आया 20 को लाख कर दिया जाए। 28 वाले कोई हैं? अच्छा कितने लोगों को कुछ नहीं समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया जरा हाथ उठाए तो, खूब प्रेम से हाथ उठाए तो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है काहे भाई? 5-6 लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं समझ में। अच्छा कितने लोगों को प्रश्न समझ में आ गया? और कहते सर जी प्रश्नों समझ में आता है? बिल्कुल, बिना प्रश्न समझे आप जवाब दे ही नहीं सकते। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा बताइए? प्रश्न यही कहा है, ध्यान दीजिए इधर, आवाज़ नहीं। बताइए प्रश्न ने यही कहा है क्या? प्रश्न ने यही कहा है क्या? बोलिए कितने लोगों ने समझा प्रश्न ने यही कहा है? समझ में आया? प्रश्न यही कहा है ना? क्या कहा? कहा कि जो समचतुर्भुज है उसका एक विकर्ण जो है वह कितना लंबा है 32 सेंटीमीटर, लिख लिया। दूसरा विकर्ण जो है वो कितना सेंटीमीटर है 24 सेंटीमीटर, लिख लिया। और हमको समचतुर्भुज की एक भुजा मतलब इस भुजा की लंबाई हमको चाहिए। क्या फार्मूला से लगाएंगे? फार्मूला से लगाएंगे ना। हमने आपको बताया था समचतुर्भुज की एक भुजा किसके बराबर होती है? 1/2 कड़ी में कितना d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। d1 गुणे d2 नहीं, 1/2 d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 1/2 d1 कितना 32 का स्क्वायर प्लस में कितना 24 का स्क्वायर। कितने लोगों को 24 का स्क्वायर याद है? कितना लिखें? लिख दें? हम तो लिख देंगे, कोनो दिक्कत नहीं। कितने लोगों का 32 का स्क्वायर याद है? 1024 निकाले हैं, तो यहाँ पे लिख दें 1024। अब जिनको नहीं आता है क्या करेंगे? घरे जाएंगे, कहेंगे बाबू जरा बताना 32 गुणे 32 कितना होता है। ठीक है, बाबू गुणा भाग सिखा देगा, आ जाएगा। अरे नहीं तो याद करिए, कैलकुलेशन फास्ट करिए अपना है, जब प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे कितना हुआ 1/2 गुणे में कितना होगा 1600, लिख दें। ये कितना है 1600। आगे बढ़े, कितना हो जाएगा 1/2 कड़ी में 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, और डबल 0 का वर्गमूल निकाल लेंगे, मतलब 100 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो हो गया 0। 20 दूना में 40, आंसर कितना आ जाएगा 20 सेमी या मीटर, जो भी दिया होगा आप लिख लेंगे, तो इसका मान हो जाएगा 20 सेमी। बोलिए मज़ा आया कि नहीं आया? इस चैप्टर का, इस टॉपिक का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, खूब बढ़िया से घुमा घुमा के पूछता, कहता बताइए, नोट करेंगे?
नोट कर लीजिए। हाँ, अंडा उंडा नहीं कटवाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नोट करिए, लिखिए। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबे हैं। उस समचतुर्भुज के चारों ओर ₹1.50 प्रति सेंटीमीटर की दर से ₹1.50 प्रति सेंटीमीटर की दर से तार लगाने का खर्च कितना रुपया होगा? अब बोलिए, जो अगर इस चीज को समझा होगा उसका आंसर आ गया होगा। कितना रुपया? 500? 5 समोसा का दाम। कैलकुलेशन लगा है। अरे अब हर चौराहे पे समोसा का दाम बदल गया है, ठीक है, क्वालिटी के हिसाब से समोसा मिल रहा है। चलिए आवाज़ मत करिए आप लोग। अरे देखा जाएगा, कौन सिस्टम होगा अभी। चलिए बताइए, आंसर बताइए, तो बोलिए आंसर कितना। एक लोग तो बोले हैं 5 समोसा का दाम, और बाकी 5 समोसा का दाम अपने हिसाब से समझ लीजिए। हाँ 30, सबका 30 आया है। अच्छा, कितने लोगों को कुछ नहीं समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8, काहे नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? नोट कर रहे हैं? एक बार कुछ नहीं चेंज किए, सब उसी में सेम है जो था। अच्छा बताइए, प्रश्न में इतनी ही बातें कही गई है ना। कहाँ है एक समचतुर्भुज है, बताइए। ये बोला है समचतुर्भुज है, फिर इसमें कहा है कि समचतुर्भुज के 2 विकर्ण हैं। बोलिए, बोला है कि नहीं बोला है? इस विकर्ण की लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर और इस विकर्ण की लंबाई कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। बोला है कि नहीं बोला है? तो हमने प्रश्न कहाँ चेंज किया? प्रश्न तो वही है। हाँ, थोड़ा सा ये चेंज कर दिया कि इसके चारों तरफ ₹1.50 प्रति सेंटीमीटर की दर से तार लगाया जाता है। मतलब इतना लंबा तार लगेगा, इस पे भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा तार? अगर हम इसको जोड़ लें, इसको जोड़ लें, इसको जोड़ लें, इसको जोड़ लें, तो हमको ये पता चल जाएगा कि कुल कितना सेंटीमीटर लंबा तार लगेगा। और 1 सेंटीमीटर का पता है तो क्या हम उसको गुणा करके नहीं निकाल सकते? लेकिन मामला ये फंसता है कि हई कैसे आएगा। तो कितना बार बताएं? समचतुर्भुज की भुजा बराबर क्या होता है बताइए तो जरा। भुजा बराबर 1/2 कड़ी में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। D1 कितना? 8 अठाए 64 प्लस 6 छके 36, यहाँ पे प्लस है। हल करेंगे तो 1/2 कड़ी में कितना आ जाएगा? 100। कड़ी के वजह से वर्गमूल निकलेगा तो 100 का वर्गमूल 1/2 गुणे में 10, 2 से काटेंगे 2 पचे में 10। तो हमारा एक भुजा की लंबाई कितना हो गया? 5 सेमी हो गया। चारों भुजाएं बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं? तो बताइए समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 4 गुणे में भुजा।
तो 4 और भुजा कितना 5, 4 पचे में 20, 20 सेमी लंबी है कि नहीं लंबी है तार की लंबाई कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। कह रहा है 1 सेंटीमीटर का पैसा ले रहा है 1.5 रुपया, तो 20 सेंटीमीटर का, तो कुल खर्च बताइए तो ज़रा, कुल खर्च क्या हो जाएगा 20 गुणे में 1 सेंटीमीटर का 1.5, 15 दूना 30 लिखेंगे, 1 शून्य यहाँ, 1 अंक के बाद दशमलव है तो इधर से दशमलव लगा देंगे यह। अच्छा कितने लोग 300 लाए थे रुपया, कितने लोग 300 ला दिए थे? अरे 300 लाएंगे, दशमलव है ना, तो 1 अंक के बाद हम क्या करेंगे दशमलव लगा लेंगे। बोलिए 4 कहाँ से आया बताइए। यह कितने का है, तो ये कितने का होगा, ये कितने का होगा, ये कितने का होगा 5, तो 5 क बार है तो 4 गुणे 5, ठीक है यार। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, परिमाप बराबर अगर सम चतुर्भुज का होता है तो 4 गुणे भुजा होता है, बस वही है। बोलिए मज़ा आया कि नहीं आया? आ रहा मज़ा? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? आप लोग क्या बतिया रहे हैं भाई, इधर भी बताते रहिए, हम भी सुनते रहें, हम भी हंसें। अरे यार वो क्या नाम है, ड्रामा नहीं, रामलीला देखने नहीं गए हैं? अब हनुमान जी कूदेंगे, अभी क्या कहते हैं उधर तब तक टांगा रहता है, केला सेब अमरूद टांगा रहता है, तो हनुमान जी कूदते हैं तो गिर जाता है बेचारा, जानबूझ के गिरता है, तो बच्चे उठा लेते हैं, खाने लगते हैं, और कुछ लोग ताली बजाते हैं, वाह हमारा बच्चा पा गया, ऐसा वाला नहीं है, ध्यान रखिए। चलिए आज के लिए बस इस क्लास के लिए इतना ही रहेगा, और बाकी